वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी जो आपके कार्नेटिक के युद्ध हुए हैं किसके किसके बीच में हुए हैं, अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है, तो पहला जो उसमें कार्नेटिक का युद्ध था उसके बारे में बात कर ली थी। टोटल देखो आपको ये समझना पड़ेगा, टोटल 3 जो है ना वो युद्ध हुए हैं किसके किसके बीच में, आपके अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक, अब उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कार्नेटिक का रीजन है वो कौन सा है, जो आपका ये ईस्टर्न कोस्ट पे जो हमें पड़ता है, जो पूर्वी तट पे जो क्षेत्र है ये वाला, ये है आपका कार्नेटिक का रीजन। इसको अगर मैं आपको मैप से दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। अब ये समझो इधर जो है हमारे ईस्टर्न घाट्स आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे, पूर्वी तट में, ये ईस्टर्न घाट्स हैं। तो जो ये वाला आपको क्षेत्र दिखेगा ना, पूर्वी घाट और जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, जो ये वाला रीजन है इसको कार्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, देखो इस मैप में भी देखोगे कि आपको कार्नेटिक रीजन इतना दिख रहा है। चलो पहला कार्नेटिक युद्ध हमने कल देख लिया था, ये इस वजह से चालू हुआ था। अच्छा, सीरीज जो है वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, परेशान मत होना, सभी को समझ में आता है, दोनों भाषाओं में मैं समझाता हूँ। क्योंकि वो चालू इसलिए हुआ था क्योंकि इनका यूरोप में भी युद्ध चल रहा था, किसका किसका, अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का। कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में चल रहा था। ठीक है, ऑस्ट्रिया भी बताया था पिछली वीडियो में, कहाँ पे लोकेशन बता दिया था। अब उसके बाद में ये युद्ध चला तो हुआ, लेकिन फिर बाद में इसको भी खत्म करना पड़ा और 1748 में खत्म हुआ। एक ट्रीटी करी गई, एक संधि, उसका नाम था एक्स ला चैपल। ठीक है, ये संधि से फिर हमको देखने को मिलता है जो सेकेंड कार्नेटिक का युद्ध है। अच्छा, पहले वाला कब से कब तक हुआ, 1746 से लेके 48 तक, ये साल ध्यान रखना। दूसरे वाला जो है ये कब हुआ, ये हुआ 1749 से 54। ठीक है, मतलब समझो 1 साल का ही अंतर है, और ये भी जो है आपका सेकंड वाला चालू हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ। अब देखो ये जो सेकंड कार्नेटिक युद्ध है ना, ये भी क्यों हुआ, था क्या ना, अंग्रेज लोग भी चाहते थे भैया भारत में हर जगह पे उनका दबदबा हो, और जो फ्रेंच लोग थे उनका भी यही कहना था। बाकी सारी कंपनियों का तो भैया सब आप समझिए वो तो एकदम ही निल हो गई थी, उनका कोई मतलब इतना महत्व नहीं था। बचे थे सिर्फ 2 ही प्लेयर, एक अंग्रेज और एक आपके फ्रांसीसी। दोनों चाहते थे कि भैया क्या हो, हमारा ही जो है दबदबा बना रहे। और मान लो कहीं पर किसी शासक की डेथ होती थी किसी राज्य में, तो ये चाहते थे, फ्रेंच चाहते थे कि हमारा जो है जानने वाला वहां पे भैया सत्ता में बैठे। अंग्रेज कहता था नहीं, हमारे वाला बैठे। तो सेकंड वाला जो युद्ध था ना उसका कारण यही था, इनकी एक तो भैया भारत में लड़ाई थी, उसके बाद में जो निजामुल मुल्क था, ये आपका दक्कन जो था, डेक्कन, ठीक है, और हैदराबाद, हैदराबाद के क्या थे, नवाब थे और मुगल गवर्नर भी थे डेक्कन के। डेक्कन कौन से, जो ये वाला रीजन दिख रहा है हैदराबाद का, यहाँ का निजामुल मुल्क जो था, यहाँ का गवर्नर था और नवाब भी बोल सकते हो। इसकी 1748 में क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, किसकी, निजामुल मुल्क की। वर्ष 1748 में दक्कन के मुगल गवर्नर एवं हैदराबाद के आपके स्वतंत्र नवाब, पूरा स्वतंत्र नहीं थे, सेमी इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई। अब हैदराबाद की गद्दी पे कौन बैठेगा, इसको लेके सवाल था। तो हुआ क्या ना, अंग्रेज लोग आए, उन्होंने बोला कि नहीं ये जना बैठेगा। फिर साथ में फ्रांसीसी कहते कि तुम्हारी क्यों चलेगी, हम अपना कैंडिडेट बैठाएंगे। इस वजह से ना हमको दूसरा युद्ध देखने को मिलता है। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ द निजाम, तो भैया वही सक्सेशन, मतलब कौन जो उत्तराधिकारी बनेगा, चालू हुआ। और अंग्रेज, ब्रिटिश और फ्रेंच जो है दोनों ने अपना अपना कैंडिडेट जो है प्रस्तावित किया, और इस वजह से जो है इन लोगों के बीच में होती है लड़ाई। ठीक है, निजाम की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए संघर्ष आरंभ हो गया तथा ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी दोनों ने इस पर अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की, जो कि विवाद का कारण बन गया। ठीक है, तो समझ में सेकंड वाला वॉर जो है किस वजह से, क्योंकि निजाम उल मुल्क जो है उनकी मृत्यु हो गई, निजाम उल मुल्क की। ठीक, फ्रेंच की तरफ से जो गवर्नर था उस समय वो था डुप्लेक्स। ठीक है, इसी ने पहले युद्ध में भी, जो पहला कार्नेटिक का वॉर था, काफी सफलता दिलाई थी। और इसने सोचा कि नहीं, हम जो अपना जो इन्फ्लुएंस है हम अपना बढ़ाएंगे, कहाँ पे, हैदराबाद में। और इसने बहुत जगहों पे, होता क्या था ना, कहीं पे मान लो किसी की मृत्यु हुई तो बहुत जगहों पे ये हस्तक्षेप भी करता था। ठीक है, और ये अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था, कहाँ, साउथ इंडिया में। जहाँ पे कोई दिक्कत हो वहां पे जाके घुस गए और अंग्रेजों को हराने की सोचता था। तो अंग्रेजों ने कहा इस बार तो हम चुप नहीं रहेंगे। ठीक है, ये हर जगह जो आ जाता है और हमको आके डंडा करता है, हम ही को भगाता है, मतलब जहाँ पे मान लो कहीं पे भी कोई ऐसी बात हो गई जहाँ पे कोई शासक मर गया, इस बार नहीं पीछे हटेंगे। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स, जो कि प्रथम कार्नेटिक युद्ध में सफलतापूर्वक फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर चुका था, ने अंग्रेजों को हराने के लिए स्थानीय राजवंशीय विवादों में दखल देकर दक्षिण भारत में अपनी शक्ति को भैया वो बढ़ाने का उसने पूरा सोच लिया था। ठीक, इसके चलते क्या होता है,
सेकेंड कार्नेटिक वॉर हो जाती है। क्योंकि कब तक आप क्या कहते हैं बढ़ाते रहोगे अपना इन्फ्लुएंस, मतलब हस्तक्षेप करते रहोगे, अंग्रेज लोग कभी ना कभी तो बोलेंगे, ठीक है। इस वजह से सेकेंड कार्नेटिक वॉर हमको देखने को मिलता है। और वो कब से कब तक होता है, 1749 से लेके 1754 तक। और इस वाले युद्ध खत्म होते होते जो अंग्रेज थे ना वो अपनी सिचुएशन बहुत अच्छे से सुधार लेते हैं। इसमें फ्रांस भी नहीं हारते, जो फ्रेंच लोग थे ना वो भी नहीं हारते, मतलब कोई निर्णय नहीं निकलता, लेकिन होता ही है अंग्रेज लोग जो है वो मजबूत हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप द्वितीय कार्नेटिक युद्ध वर्ष 1749 से 1754 तक चला और अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत की। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन से साल में है, 1749 से 54, पहला कब से कब तक था, 46 से 48, ठीक है। अब इसमें सेकेंड कार्नेटिक वॉर में युद्ध कैसे कैसे हुआ, एक आपका युद्ध हुआ बैटल ऑफ अंबर का 1749, फिर आपकी एक संधि हुई पौंडीचेरी की, ठीक है। तो हमको ये दो चीज जो है पढ़नी पड़ेगी, इसको मैं एक और वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कल उस पर बताऊंगा। जो आपका अंबर का युद्ध हुआ, ठीक है, मतलब सेकेंड कार्नेटिक युद्ध में ही, द्वितीय युद्ध में ही एक बार अंबर का युद्ध देखने को मिलता है और फिर उसके बाद में पौंडीचेरी की संधि साइन होती है, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आप लोग को सेकंड काइनेटिक वॉर बताया, फर्स्ट काइनेटिक वॉर भी अच्छे से याद करवा दिया, सेकंड भी मैं समझता हूँ आपको बैकग्राउंड मिल गया होगा। क्योंकि जब बैकग्राउंड पता लगता है ना तो काफी अच्छे से बहुत सारी चीजें जो हैं वो समझ में हम लोग को आ जाती हैं। ऐसी सीरीज चल रही है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की, उसको जरूर देखो। वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी चल रही है इस चैनल पे, फॉलो करते रहो। और एक और चैनल जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, स्टडी फॉर सिविल सर्विस बैकअप चैनल, उसको भी ज्वाइन कर लो। वहाँ भी पॉलिटी चल रही है और मैपिंग सीरीज और ज्योग्राफी के पीवाईक्यू के थ्रू चल रही है, तो ज्वाइन आप कर सकते हो। साथ में सीएस का हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा आप सबके लिए, यूपी पीसीएस आरओ के लिए। मतलब समझो जितना आपको दिया जाएगा सिर्फ उतना पढ़ लो, आराम से सिलेक्शन आपका होगा।